बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जी9 क्लास। आज मैं आपकी उर्दू की बुक का चैप्टर नंबर 7 करवाने लगी हूँ, जो इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है, और चैप्टर का नाम है आराम और सुकून। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वही हमेशा की तरह आपने इनकी जो तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है वो अच्छे से याद कर लेनी है। फिर जिन लाइंस को मैंने मार्क किया हुआ है आपने उनको अच्छे से याद करना है। उर्दू के कामयाब ड्रामागारों की फहरिस्त में इम्तियाज़ अली ताज का नाम बड़ा नुमाया है। इनकी जाए विलादत लाहौर है, मगर इनकी वालिद सैयद मुमताज़ अली जो एक बुलंद पाया मुसन्निफ़ और मजला तहसीब नस्वा के बानी मदीर थे, देवबंद ज़िला सहारनपुर यूपी इंडिया के रहने वाले थे। इम्तियाज़ अली ने सेंट्रल मॉडल स्कूल और लाहौर से मैट्रिक और गवर्नमेंट कॉलेज लॉ से बीए पास किया। उन्होंने एक अदबी रिसाला कैक्शा निकालना शुरू कर दिया, मगर ड्रामा निगारी का शौक कॉलेज के ज़माने में पैदा हुआ, जहाँ वो कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म रुकन थे। सरगर्म मतलब काम करते रहने वाले। और इस फन में उन्होंने इतनी तरक्की के 22 साल की उम्र में ड्रामा अनारकली लिखा। उन्होंने बहुत से रेडियाई और स्टेज ड्रामे लिखे। उन्होंने अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बान के ड्रामों का इस उम्दगी से उर्दू तर्जुमा किया कि इनके किरदारों को अपने माहौल के मुताबिक ढाल लिया। मज़ार निगारी के ज़मन में इनका तख्लीक करता एक ड्रामे किरदार चचा छक्कन है। उन्होंने बच्चों के लिए भी मुतादिद ड्रामे लिखे, जिनमें शामिल किताब ड्रामा आराम व सुकून भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दूसरी जगह पे टिक का निशान लगाना है। डॉक्टर के ख्याल में मरीज को दवा से ज़्यादा ज़रूरत है आराम और सुकून की, टिक कर लो। मियाँ साहब का नाम है अशफाक, टिक करते हैं। मुलाजिम गोदाम में ढूंढता रहा रीठे, घंटी मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रखी थी खुद मियाँ ने। मियाँ दफ्तर जाने के लिए तलब करता था टोपी और शेरवानी। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। अगर आपने पहले से रीडिंग की होगी तो एमसीक्यूज़ पे आपको खुद पता चल जाएंगे, तो रीडिंग लाजमी करनी है। रीडिंग को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि रीडिंग से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होती है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। डॉक्टर ने आप सवाल के जवाब देते हैं। डॉक्टर ने मरीज मियाँ को दवा की बजाय क्या तजवीज़ किया। जो दो स्टूडेंट मैंने इसके सवाल जवाब जो पहली कॉपी में लिख लिए हुए, आप यहाँ से इसके आंसर्स देख लो। तो इसका जवाब है, डॉक्टर ने मियाँ साहब को दवा की बजाय आराम और सुकून की तजवीज़ दी। इनका कहना था कि कारोबार की परेशानियों को भुलाकर आराम करना ज़रूरी है ताकि तबीयत बेहतर हो सके। सेकंड क्वेश्चन है, घर में खिदमत से ज़्यादा शोर गुल हो तो इससे इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। जवाब है, शोर गुल असाब पर मुज़र असरात डालता है और इससे इंसान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, जबकि खामोशी असाब को सुकून देती है। असाब मतलब जो हमारे मसल्स होते हैं दिमाग में, उनको बोलते हैं। सेहत में रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज़ दरकार है। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा आराम और सुकून भी ज़रूरी है। हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल वाक़या हो रहा था। हमसाये के हारमोनियम और गाने का शोर मियाँ के आराम में खलल डाल रहा था। ये शोर उनकी तबीयत को ख़राब कर रहा था और उन्हें आराम करने में मुश्किल पेश आ रही थी। मियाँ ने घर में आराम और सुकून में से ना आने पर कहाँ जाने को तरजीह दी। मियाँ ने घर में आराम सुकून ना मिलने पर दफ्तर जाने को तरजीह दी, क्योंकि घर में शोर गुल से उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो रही थी। नेक्स्ट हमारा है सबक, आराम और सुकून के मदन के मुताबिक खाली जगह पूरी करें। मेरे ख्याल में दवा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना करो वरना सेहत से हाथ धो बैठोगे। जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। ये थे आपके एक्सरसाइज के आंसर्स। अब हम चलते हैं क्लासे की तरफ। क्लास मैंने आपके लिए पहले ही लिख लिया हुआ है, आप यहाँ से देखकर उसको राइट कर लेना। इम्तियाज़ अली ताज के मज़ाहिया ड्रामे का मौजू ये है कि एक बीमार इंसान को सुकून और आराम अपने घर के माहौल की वजह से हासिल नहीं हो पाता। मियाँ अशफाक जो बीमारी की हालत में बिस्तर पर हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सुकून आराम की ज़रूरत रखते हैं। डॉक्टर ने बीवी को शौहर के लिए सुकून फराहम करने की हिदायत की और घर के माहौल में शोर गुल को रोकने को कहा।
بیوی نیک نیتی سے شوہر کو سکون فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر گھر کی روزمرہ زندگی کے مسائل اور اس کے تیز مزاج کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ گھر کا ملازم للو بہت سستی کرتا ہے اور شور مچاتا ہے۔ بچے کا رونا اور پڑوسی کے بے سرے گانے میاں اشفاق کے اعصاب پر مزید دباؤ ڈال دیتے ہیں۔ بیوی ملازم اور بچے کی حرکتوں سے پریشان ہو کر شوہر کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ناکام ہو جاتی ہے۔ میاں اشفاق سکون کی تلاش میں بیمار حالت میں بھی دفتر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سبق طنزیہ انداز میں دکھاتا ہے کہ سکون صرف خاموشی سے ممکن ہے، جو ان کے گھر میں نہیں مل رہا۔ یہ ڈرامہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں گھر کے ماحول کی غیر متوازن صورتحال اور سکون کی کمی کو اجاگر کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا آرام و سکون چیپٹر۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوشچن آنسر مجھ سے پوچھنا ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور اس کو اچھے سے لرن کرنا۔ نیکسٹ ویڈیو جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔